हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, लेकिन इस बार क्वेश्चन वीडियो नहीं है, कोई लेक्चर वीडियो नहीं है। यहाँ पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जिससे आप लुटने से थोड़ा सा बच सकते हो। अब किस प्रकार का लुटना है वो देखिए, आपको मैं बताता हूँ। अभी आपको तो पता ही है, जो बच्चे अभी फिलहाल 9th और 11th क्लास में हैं, वो लोग रजिस्ट्रेशन कराने वाले होंगे, जो अगले साल जाकर के बोर्ड एग्जाम देंगे, यानी कि 2026 के जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो वाले बोर्ड एग्जाम जो देंगे। जो इस बार 11th क्लास में है वो रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे, और जो 9th क्लास में है वो भी रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे। तो रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हैं स्कूल में, तो वहां पर आप लोगों से फी ली जाती है ना। तो वो फी जो ली जाती है आप लोगों से, स्कूल वाले जो है आपसे जेन्युइन फी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो वो चीज जो है आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगा। सीबीएसई ने नोटिस इश्यू कर रखा है ऑलरेडी। एकदम मतलब क्लैरिटी है कि आपको कितनी फी देनी है और कितनी नहीं देनी है। तो चलिए मैं आप लोगों को सीबीएसई का जो नोटिस इश्यू किया है सीबीएसई ने, वही मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ा प्रूफ है आपके पास कि सीबीएसई आप लोगों से कितनी फी चार्ज कर रहा है सब्जेक्ट्स के लिए, खासकर जो बच्चे 9th और 11th क्लास में हैं उनके लिए। तो ये आप लोगों के सामने नोटिस दिख रहा होगा, आप लोगों को सीबीएसई ने इशू किया है, खासकर उन बच्चों के लिए जो 9th और 11th में है इस साल, यानी कि 2024 के अंदर जो बच्चे 9th और 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, और 2025 में यही बच्चे 10th और 12th क्लास में आ जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को क्या कराना पड़ता है, 9th और 11th में ही रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है, क्योंकि अगले साल उनको 10th और 12th में जा करके बोर्ड एग्जाम को देना होता है। तो उन लोगों को अभी कितना फी यहाँ पर देना पड़ेगा उसी के लिए नोटिस है। तो 9th क्लास जो है भाई, 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी उनके लिए रखी गई है 300 रुपी, और जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर 300 फी रखी गई है। ये बच्चे वो हैं जो इंडिया में ही स्टडी कर रहे हैं। कुछ स्कूल आप जानते हैं सीबीएसई के अब्रॉड में भी हैं, तो वहां पर अगर आप हैं तो 9th क्लास के बच्चों से 500 रुपया, और 11th क्लास के बच्चों से वहां पर 600 रुपया चार्ज करा जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यही वो रजिस्ट्रेशन फी है जो आपको देनी है। मैं मानता हूं कि लेट फी तो आप देने वाले हो नहीं, क्योंकि आप पहले ही यहाँ पर सबमिशन कर दोगे सारे डॉक्यूमेंट्स का। और अगर आप मान लीजिए लेट फी के साथ यहाँ पर जमा करते हैं, तो आप लोगों को 2300 रुपीज यहाँ पर देने पड़ेंगे, चाहे आप 9th क्लास में हो या आप 11th क्लास में हो। और जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, अब्रॉड पढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने लेट कर दिया यहाँ पर सबमिशन के अंदर, तो उनको 2500 और 2600 रुपए देने पड़ेंगे 9th और 11th क्लास के बच्चों को। तो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। साथ ही मैं यहाँ पर ये भी बता दूं, ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ये वेनसडे यानी कि 18 सितंबर से शुरू हो गए हैं, और 16 अक्टूबर यानी कि वेनसडे। तो आपको लगभग पूरा जो है एक महीना दिया जा रहा है यहाँ पर। इस एक महीने में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, ये तो फी वाला पार्ट था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन जब आप लोगों का हो रहा है उस टाइम पर। तो देखिए, ये है आप लोगों के सामने वो चीज़ है जिनका आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। सबसे पहले तो आपका जो नाम है, आप लोगों को बारीकी से चेक कर लेना है कि आपके नाम की जो स्पेलिंग है वो एकदम करेक्ट है। बीच में स्पेस है तो स्पेस होना चाहिए वहां पर। अगर अगर आपके नाम में 3 पार्ट हैं, जैसे अभय कुमार राजपूत, तो इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है कि करेक्ट आपका नाम वहां पर लिखा हुआ है। आपके फादर का जो नेम है वहां पर वो भी करेक्टली स्पेल होना चाहिए, और साथ ही साथ मदर नेम भी वहां पर करेक्टली स्पेल होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो होती है डेट ऑफ बर्थ। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों को चेक कर लेना है, एकदम सही लिखी होनी चाहिए। अब आप लोगों को 10th क्लास में अगले साल, और 12th क्लास में अगले साल, जो 9th वाले बच्चे हैं वो 10th का एग्जाम देंगे, और जो 11th वाले बच्चे हैं वो 12th क्लास का एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम। तो आप लोगों को वहां पर किन सब्जेक्ट्स के लिए बोर्ड एग्जाम में जाना है, वो सब्जेक्ट्स आप लोगों ने अच्छे से फिल कर लिए हैं या नहीं, और साथ में जो उन सब्जेक्ट का कोड होगा वो भी आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है कि वो करेक्टली मेंशन है या नहीं। अगर करेक्टली मेंशन नहीं है तो आप अपने स्कूल को इन्फॉर्म कर सकते हो कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है मेरा चेंज होगा, या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो आप स्कूल वालों को बता सकते हो बिफोर सबमिशन, क्योंकि एक बार सबमिशन हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके साथ आपको आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका फोटो होना चाहिए वो यहाँ पर लेटेस्ट होना चाहिए। और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है करेक्ट है, तभी आपको वहां पर जाकर के अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, अदरवाइज आप लोग जल्दी जल्दी में सिग्नेचर मत कर देना कि हाँ सब कुछ ठीक है, और अगर आपने सिग्नेचर कर दिए, इन्फॉर्मेशन चली गई, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन फिर आगे तक जो है गलती आती रहती है। सीबीएसई चांसेस देती है सुधारने के, लेकिन फिर भी आप लोग जितने यहाँ पर गलतियां कम करने की कोशिश करोगे, उतना आप लोगों के लिए बढ़िया होगा। तो देखिए, प्रोसेस आप लोगों का शुरू हो गया है अभी से ही। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। 9th और 11th में बढ़िया तैयारी कीजिए, जिससे आप लोगों को अगले साल 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आप लोगों को मिले। तो यही थी इन्फॉर्मेशन जो मेरे को देनी थी इस वीडियो में। तो कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो यही थी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो मेरे को आप लोगों को देनी थी रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। जो भी बच्चे आप लोगों के दोस्त वगैरह जितने भी हैं जो 9th क्लास और 11th क्लास में हैं इस साल और रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो उन तक आप लोग ये वीडियो पहुंचाइएगा, जिससे उनको भी ये बारे में पता चल जाए कि भाई फी कितनी है। तो 300 रुपया फी है। मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। जो 9th क्लास के बच्चे हैं 10th का एग्जाम देंगे अगले साल, उनको भी 300 रुपया देना है रजिस्ट्रेशन का। और जो 11th क्लास के बच्चे हैं जो अगले साल 12th का एग्जाम देंगे, उनको भी यहाँ पर 300 रुपया ही जो है रजिस्ट्रेशन का देना है। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई एकदम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।